हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 12th साइकिल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑयल इंजन वर्किंग ऑन ड्यूल कंबशन साइकिल हैज द कंप्रेशन रेशियो इज 14। ओके, तो गिवन क्या है? सबसे पहला कंप्रेशन रेशियो आपको कितना दिया है? 14। ओके, एंड द एक्सप्लोजन रेशियो फ्रॉम एन इंडिकेटर कार्ड इज 1.4। एक्सप्लोजन रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रेशर रेशियो कितना दिया है? 1.4। ओके, इफ द कट ऑफ रेशियो अकर 6% ऑफ द स्ट्रोक। आपको इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूं। कभी भी ये लाइन दी होती है तो एक रेडीमेड फॉर्मूला आ जाता है। क्या कौन सा वो रेडीमेड फॉर्मूला है? कि रो कट ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कट ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू, अगर वो बोल रहा है कि हमें 6% ऑफ द कट ऑफ दिया, तो कट ऑफ रेशियो रो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया जाता है? रो माइनस वन आर माइनस वन कंप्रेशन रेशियो माइनस वन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कट ऑफ। परसेंटेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए उसने क्या बोला कि कट ऑफ रेशियो अकर 6% ऑफ द स्ट्रोक। तो कट ऑफ रेशियो का मतलब क्या होता है? रो। ये कट ऑफ रेशियो होता है जिसको हम V4/V3 बोलते हैं। कट ऑफ रेशियो अकर एट 6% ऑफ द स्ट्रोक, और स्ट्रोक क्या होता है? V1 माइनस V2। और कट ऑफ रेशियो का मतलब क्या है? कट ऑफ रेशियो या कट ऑफ अकर, तो इसको हम लिख सकते हैं V4 माइनस V3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा रो माइनस इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, रो माइनस वन डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो माइनस वन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कट ऑफ। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज किस किस की दी है? देखिए कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, ओके, और परसेंटेज ऑफ कट ऑफ दिया है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ कट ऑफ दिया है कितना परसेंट? 6%। तो यहाँ पर हम कट ऑफ रेशियो निकाल सकते हैं। तो रो माइनस वन डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो कितना है? 14। तो 14 माइनस वन इज इक्वल टू 6% ऑफ द स्ट्रोक। 6% का मतलब क्या है? 0.06। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यह देगा रो माइनस वन इज इक्वल टू 14 माइनस वन 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.06। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कट ऑफ रेशियो मिल जाएगा। तो कट ऑफ रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.78। कट ऑफ रेशियो की वैल्यू 1.78। अगर अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी के लिए हमें कंप्रेशन रेशियो चाहिए, प्रेशर रेशियो चाहिए, और कट ऑफ रेशियो चाहिए, और क्या चाहिए हमें? गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4। थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 माइनस प्रेशर रेशियो कट ऑफ रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो। हमने क्या किया था? कॉमन निकाला था। तो कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। ब्रैकेट में क्या था? ब्रैकेट में था प्रेशर रेशियो माइनस 1, और इसके बाद बीच में क्या था? प्लस प्लस। ओके, प्रेशर रेशियो गामा कट ऑफ रेशियो माइनस 1, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट फीड करते हैं तो थर्मल इफिशियंसी आपके पास आ जाएगी 1 माइनस प्रेशर रेशियो कितना दिया है? 1.4। 1.4 मल्टीप्लाइड बाय रो कितना है? 1.78। 1.78 टू द पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो 14 है। 14 टू द पावर 1.4 माइनस 1 0.4। ओके, प्रेशर रेशियो 1.4 है। 1.4 माइनस 1 प्लस प्रेशर रेशियो 1.4। प्रेशर रेशियो 1.4 है, और गामा भी कितना है? 1.4 है। बाई चांस ऐसा हो गया, हमेशा नहीं होता। कट ऑफ रेशियो कितना निकाला हमने? 1.78 माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको थर्मल इफिशियंसी मिल जाएगी। इसको सॉल्व आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद थर्मल इफिशियंसी की जो वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन में, आप चेक कर लीजिएगा एक बार सॉल्व करके। ये आ रही है 61.4%। ठीक है,
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि हमने 3 साइकिल पढ़ लिए हैं और अब तीनों साइकिल में कंपैरिजन पढ़ना पड़ेगा हमें। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर है, ऑटो साइकिल, ड्वेल साइकिल और डीजल साइकिल में एक एक कॉमन एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कंपैरिजन के टाइम, कि हमेशा ड्वेल साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी 61%, जैसे कि अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई है, हमेशा ड्वेल साइकिल की एफिशिएंसी इन बिटवीन ऑटो और डीजल लाई करेगी। ओके, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी एक फिक्स पैरामीटर पे, लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर तीनों में सेम हो, मैक्सिमम प्रेशर तीनों में सेम हो, या कंप्रेशन रेशियो तीनों में सेम हो, तो बताओ किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा या सबसे कम में ऑटो और डीजल तो चेंज होगा, लेकिन ड्वेल हमेशा बीच में रहेगा। ड्वेल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच में लाई करती है। ओके, तो इस क्वेश्चन में थर्मल एफिशिएंसी पूछी थी और थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 61%। अब इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।